नया साल मुबारक। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान में नया साल सरकारी तौर पे क्यों नहीं मनाया जाता, हालांकि प्राइम मिनिस्टर के मैसेजेस वगैरह भी आए हुए हैं। दूसरी खबर यह है कि अगले साल से हज के इंतजामात प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाएंगे। तो हम पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में, बल्कि पाकिस्तान में ऑफिशियली तो कहीं पे फायरवर्क्स वगैरह नहीं किए गए, लेकिन फिर भी लोग जमा हुए हैं और बहुत सारी जगहों के ऊपर फायरवर्क्स हुए हैं, यानी आतिशबाजी की गई है। इसमें आपको इस्लामाबाद की अगर हम बात करें जहाँ पे हम हैं, तो यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी फैसल हिल्स ने की है, जिसके हम आपको इमेजेस दिखा रहे हैं। इसी तरीके से जो पार्क व्यू है वहाँ पे ये भी हाउसिंग सोसाइटी है, जो मिनिस्टर है अलीम साहब उनकी है। सो वहाँ पे भी ये हुआ है। और गवर्नर हाउस कराची में भी फायरवर्क्स किया गया और वो क्लेम कर रहे हैं गवर्नर साहब, काफ़ी वो खुद भी काफ़ी तगड़ी पार्टी है पैसे के हिसाब से, वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 40 मिनट तक किए हैं और ये दुनिया के लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाइज फायरवर्क्स है। इसके ऊपर तो हम देखते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पे क्या चीजें कहेंगी, लेकिन अभी तक ये अनसर्टेन है कि ये क्या सरकारी तौर पे उन्होंने किया या अपनी जेब से उन्होंने पैसे लगाए हैं। ये वैसे हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जब भी बड़े लोगों से बात की जाती है कि ये पैसे कहाँ से आए, किस तरह हुए, तो वो कहते हैं अल्लाह का बड़ा फजल है जी हमारे खानदान के ऊपर। अच्छा जी, वो दे क्लेम कि हाँ जी हमारी जेब से पैसे, अगर वो कहते भी हैं तो कितने पैसे लगे हैं हमें पता नहीं, कोई नंबरों के साथ कोई प्रॉब्लम है। सो ये कैसे हुआ है? लाहौर वाली साइड पे या पंजाब की तरफ हमें कोई इस किस्म की एक्टिविटी नजर नहीं है। देखिए, बात यह है कि कंज्यूमर्स की तो बात है ही है, कंज्यूमर राइट्स की भी बात है, तमाम चीजें हैं। दुनिया में होता यह है कि जो गवर्नमेंट होती है, और खासतौर पे वो गवर्नमेंट्स जिनको रेवेन्यू चाहिए होता है, टैक्स चाहिए होता है, तो वो इस किस्म की एक्टिविटीज को भी कैश करती है। बस अब फर्ज करें, आपको जरूरी नहीं है कि आपने आतिशबाजी ही करनी है, आप लेजर शो कर सकते हो और काफी सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब फर्ज करें इस्लामाबाद में मार्गला की हिल्स है, वहां पे आप अगर लेजर शो करते हैं तो आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आसपास जितने होटल्स हैं वो अपनी छतों के ऊपर जब स्पेशल डिनर्स वगैरह वो सर्व करेंगे तो आपको जो जीएसटी है वो टैक्स की कलेक्शन इंक्रीज होगी। सो इस तरीके से आप फैसिलिटेट करते हैं बिजनेसेस को ताकि वो ग्रो करें। हम ये आपको दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे तो भाई बुकिंग होती है कोई $500 तक जाती है जब आप जाते हो, और ये भरे हुए हैं यहाँ पे लोग देख रहे हैं। दुबई में चले जाए, वहां पे टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है वो बूम करती है और पूरा शहर जो है इससे कमाता है, इस तरह की एक्टिविटी से कमाता है। सारे शहर के अंदर जो है वो पैसे का साइकिल चलता है। इसी तरीके से आप थाईलैंड में चले जाए, वहां पे आपको नजर आ रहा है, न्यूजीलैंड के अंदर चले जाए वहां पे नजर आ रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे पेरिस के अंदर एफिल टावर के ऊपर, मैं खुद गया हुआ, लोहे की सारी वो चीजें हैं वहां पे। सो एक जैसे वो बिजली का खंभा होता है बड़ा सा जो होता है, वैसा वो खंभा है। ऑफ कोर्स उसके अंदर उन्होंने डेवलपमेंट वगैरह की हुई है, वहां पे ये एक्टिविटी हो रही है। सो ये टूरिस्ट को के लिए एक्टिविटी हो रही है। ये टूरिस्ट जब आते हैं बाहर के मुल्कों से आते हैं तो फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, और जो लोकल होते हैं वो लोकल आपको इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। सो जो सर्कुलेशन होती है उससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आता है। सो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस किस्म की चीजों के ऊपर वो देखे, और ये जो ड्यूबियस किस्म की या क्लियर कट पॉलिसी होती है वैसी नहीं होनी चाहिए। होता ये है कि जब भी ये होता है तो गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज को रेगुलेट या फैसिलिटेट करने की बजाय इसको कर्ब करती है, इसको सुप्रेस करती है। दफा 144 आम जबान के ऊपर वो नाफिज कर दिया जाता है। बिल्कुल फायरवर्क और ये जो हवाई फायरिंग है ये नहीं करनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये इन्फोर्समेंट यहाँ पे जरूरी है। मोटरसाइकिल वन व्हीली जो डेंजरस तरीके से करते हैं, ना सिर्फ अपनी जिंदगी जाया करते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगियों के लिए भी खतरा बनते हैं, उनके ऊपर भी सख्ती होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल हुकूमत का काम है कि ये तमाम चीजें करें, लेकिन फिर भी ये फैसिलिटेट करें, प्लान के साथ लेके चलें, और ऐसी जगह के ऊपर ये चीजें होनी चाहिए जहां पे पूरा शहर देख सके और बाहर से भी
लोग वहां पे आके देखें, और ये तमाम इंडस्ट्री जो है ये इस सो गवर्नमेंट जब दफा 144 लगा देती है तो वो इसको डिस्करेज करती है, और जगह जगह पे जहाँ पे पुलिस जो है या अपनी कार्रवाइयाँ वो शुरू कर देती है। मैं इसमें नहीं जानता कि पुलिस कैसी कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन वो भी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वो काफी लेट नाइट तक चलती है। दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। हज सेनेट की कमेटी है रिलीजियस अफेयर्स की, वहां पे सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री के रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट अगले साल तक हो सकता है कि ये हज ऑपरेशन से ही बाहर चली जाए। इंटरेस्टिंग ये फैक्ट नजर आ रहे हैं। तो फिर ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरीके से हज मैनेज करेगा। अभी जो कोटा है पाकिस्तान का वो कोई 1,90,000 के 1,80,000 के करीब है, थोड़ा सा कम है 500-600, जिसमें जो 50% है यानी 90,000 वो गवर्नमेंट सेक्टर में है जिसकी वो जो कॉस्ट है कोई 11 लाख है, और बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर में है जिसकी कॉस्ट जो है वो काफी अप टू 3 से 4 मिलियन यानी 30 लाख से 40 लाख 50 लाख तक भी वो चली जाती है। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ टूर ऑपरेटर्स थे ये किसी जमाने में जो ये तमाम वहां पे ही बताया गया 904 होते थे, उसको जो रिड्यूस करके 500 किया गया, और फिर वहां से रिड्यूस होके जो पिछले साल है वो 162 हुए, और अब जो है ये कोई 46 है, और पर ऑपरेटर ये कहा गया है कि वो कोई 2000 के करीब जो हाजिज हैं उनको मैनेज करेंगे जब वो वहां पे लेके जाएंगे। और साथ में एक ये कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने पिछली दफा जिक्र किया था, ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है उनके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया गया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जो हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है जिसको होप कहते हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में चली गई है और इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वो उन्होंने स्टे ले लिया है। तो ये इंटरेस्टिंग है, देखना ये है कि ये कितने पैसे, अगर आप 10 लाख को करें 10-11 लाख को आप करें 90,000 से भी, तो ये तकरीबन 2 ट्रिलियन 2 खरब रुपए तक जाता है। तो और प्राइवेट सेक्टर तो इससे ज्यादा, उसको 4 खरब कर लें तो 6 खरब के। सो इसका डाटा वगैरह जनरेट करने के हम बार बार कह रहे हैं कि हमें कहीं पे डाटा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी ये बात वहां पे ये एक और भी निकल के आई है कि अभी जो गवर्नमेंट के पास टोटल एप्लीकेशन है वो 90,000 पूरी नहीं हुई है, उन्हें अभी तक 81,000 एप्लीकेशन है। सो प्राइवेट सेक्टर में क्या है ये भी देखने की जरूरत है। जो पिछले साल की कंप्लेंट्स है जो ये सेनेट की कमेटी के अंदर निकल के आई हैं, उसमें ये है कि जो 80 कंप्लेंट्स जो थी वो प्राइवेट या कंपनियों के खिलाफ आई थी जो हाजियों ने की थी, लेकिन जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई थी वो 18,000 थी। सो वो कंपनीज इसको जस्टिफाई कर रही हैं कि हाँ ये बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। इसी तरह हमने आपको पहले भी बताया था कि हज के लिए मुआवनीन के लिए एक टेस्ट भी हो रहा है और उनकी एप्लीकेशन भी मांगी जा रही है, जो 7 ग्रेड से लेके 18 ग्रेड तक गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो ऑफिशियल्स हो जो मेडिकली फिट हो, डायबिटीज ना हो, हार्ट की कंडीशन वगैरह ना हो, डिफरेंटली एबल्ड ना हो, और मेल हो फीमेल का भी यहाँ पे नहीं है। सो वो कोई अब बताया गया है कि हर 100 हुज्जाज के लिए एक मुआविन होगा। सो ये रफली जो इस दफा मांगी गई है वो 800 और 80, आप मिला लें 880 के करीब इन्होंने जो वैकेंसीज हैं वो रखी हैं और वहां से उसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस मांगी है। सो जैसे जैसे और डाटा और स्टेटिस्टिक्स निकलते हैं हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ये ह्यूज इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम ये भी देखना चाहते हैं कि कितना फॉरेन करेंसी चली जाती है, कितना प्रॉफिट मिनिस्ट्री के पास आता है, हज ऑपरेटर कितने प्रॉफिट लेते हैं, और क्या जो कंज्यूमर है जो हाजीज हैं इतने ज्यादा पे करते हैं तो वैल्यू फॉर मनी मिलती भी है कि नहीं मिलती। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।